याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन कोफिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म का, इसको कॉपी करना था। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाज इनकरेक्टली रिटेन एज -10 इंस्टेड ऑफ -11। एक्स का जो कोफिशिएंट जो ओरिजिनल जो था एक्स स्क्वायर -11x प्लस समथिंग था, ठीक है, हमारा क्यू, ये ओरिजिनल था। लेकिन इनकरेक्ट में क्या लिखा गया? एक्स स्क्वायर -10x प्लस, ठीक है। एंड द रूट्स वेर फाउंड टू बी 4 and 6। तो इसके रूट्स क्या मिले हैं? 4 and 6। तो फाइंड द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द रूट, ठीक है। यहां देखो, करेक्ट इक्वेशन ऑफ द रूट देखना इधर राज। तो गलती तो सिर्फ इसको लिखने में हुआ है ना। ये तो सही लिखाया है, ये तो क्या लिखा गया? सही लिखा गया है। तो सी का वैल्यू तो सही हो जाएगा ना, यानी कि सी जो है क्या होगा, यानी कि क्यू जो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। वो कितना होगा? 24। गलती ये लिखाया है, तो ये वाला तो सही लिखाया है, क्यू तो क्यू। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू बाई 1 इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा बीटा कितना आया है तुम्हारा? 4 और 6, तो उससे क्या आ गया? 24। तो क्यू का वैल्यू मिल गया ना। यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या था तब? अब इसको सोल्व कर दो तो x इक्वल टू 8 या फिर x इक्वल टू 3। बोलो क्या दिक्कत हो? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके भाई? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के, ठीक है। सो दैट अल्फा बाई बीटा इज ए रूट ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू इक्वल टू 0। अभी से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, बात समझो। ये सब जो क्वेश्चन हो गया ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि शो करो कि अल्फा में बीटा जो है इसका रूट से। तो यहां पर देखो, अगर तुम निकालने जाओगे अल्फा में बीटा का वैल्यू तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक, हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसमें पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। इसको रख दो। अब दिखा दो कि इसके रूट्स क्या है? अल्फा बाई बीटा है, ठीक है। देखना जरा इसको। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2q, और क्यू का वैल्यू है फिर अल्फा बीटा। देख रहे दी, ये हो गया अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लो, ये तुम्हारा आ जाएगा
फैक्टराइज करने के बाद अल्फा एक्स माइनस बीटा, अब बीटा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। समझ रहे हो? इसको फैक्टराइज कर लो, अल्फा स्क्वायर एक्स, अल्फा कॉमन करोगे, अल्फा एक्स कॉमन करोगे, ठीक है, तो बीटा एक्स माइनस अल्फा बचेगा और एक हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यहां से रूट्स तुमको क्या मिल गए? हो गया? समझ में आ रहा है? जब बोल रहा है कि उसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा बाई बीटा होगा, तो पूरे इक्वेशन में पी क्यू के जगह पर क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा दिखाई देना चाहिए पहले, ठीक है? और बोलो। सो दैट द इक्वेशन whose roots are respectively the sum and difference of the roots of the equation इतना। अच्छा, यहाँ देखो क्वेश्चन दिया है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है? एक, अब इसके रूट्स मान लो कि अल्फा और बीटा है, तो बोल रहा है कि एक नया इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा प्लस बीटा एंड, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले यहां से क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब नया जो इक्वेशन बनाना उसके लिए बोले थे कि सबसे पहले सम निकाल लो, ये क्या आ गया? 2 अल्फा, और फिर प्रोडक्ट भी निकाल लो, तो इसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, ये इसको सोल्व कर लो, अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, 2 अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, ये आसान है, ठीक है? ऐसा बताए थे ना कि अगर अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ पे माइनस करते हैं तो होता है 4ab। हाँ, तो इसका यूज होगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन ही आसान था। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक x माइनस ए का होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, इक्वेशन ही आसान था ये। तो अगर बात किया जाए तो अल्फा का वैल्यू कितना है? a प्लस बी, बीटा का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ से भी सोल्व करोगे तो वहीं आएगा। देख लो, 10th में ऐसा बहुत काम किए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है? तो इसको जोड़ने पर क्या आ गया? हाँ, तो 2 अल्फा, तो 2 इंटू क्या आ गया? ये a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, या फिर हटाओ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया? 4ab। इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू कितना आ गया? 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है? हो गया, ठीक है? बोलो, कहाँ कहीं दिक्कत है? बोल रहा था कि नया इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हो। यहाँ से हाँ, तो वही एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा ले लेंगे, हमारा मान लो कोई दिक्कत नहीं होता, फिर भी वही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। खत्म हो गया ये, चलो। तो 3D का एग्जांपल बनाना शुरू किए, तुम लोग बनाया नहीं बनाया?
एग्जाम्पल बना। तो तू करता क्या है दीप, हमको तो ही नहीं समझ में आता है। ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, ये तो परसों दिन का होमवर्क है। बोलो कौन सा बताएं। 3D और 3E, ये दोनों जो है ना, इसी में तुम लोग को अपना दम दिखाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। बोलो कौन सा बताएं डी में, एक्सरसाइज का कि एग्जाम्पल का? ठीक। ओए क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन जीरो बी दी स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी दी स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है। देन सो दैट पहला है बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी 3abc। दूसरा है c इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो जरा इसमें रिलेशन निकालो। इसमें साफ साफ बोल दिया है कि एक रूट जो है, दो इधर दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कोई एक रूट रहना, एक जो रूट है दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसमें से एलिमिनेशन लगाओ, इस रिलेशन को यूज करते हुए, तीनों को यूज करते हुए एलिमिनेट करो, ठीक है। जरा देखना यहां पर क्या बनेगा, बीटा क्यू हो जाएगा, इधर से क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है। एक जगह क्यू पर है, एक जगह स्क्वायर पर है। इसको चेंज करने की कोशिश करो कि या बीटा क्यू जो है ना, सिंपली वैल्यू है, उसको वहां पर रखने की कोशिश करना। तो सब पे क्या दिखाई देना चाहिए, क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड, ताकि हम वैल्यू रख सके। टारगेट यही है। तो इसको ऐसे कर लेते, नहीं तो बीटा कॉमन ही कर लेते हैं, बीटा प्लस 1। अब क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा, ये तो सी बाई ये हो जाएगा। ये क्या बनेगा, बीटा क्यू प्लस 3 बीटा स्क्वायर होगा। वैल्यू रखो सब जगह। बीटा क्यू का वैल्यू कितना है, सी बाई ए। इसमें से 3 कॉमन कर लो, तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू डायरेक्ट रखा जाएगा। अब एक रिलेशन मिल गया, सोल्व करने पर यही आ जाना चाहिए। देखो जरा, तो एलसीएम उलसीएम लेते हैं, नीचे में क्या आ जाएगा, टोटल अगर बात किया जाए तो ए स्क्वायर
सी इंटू, हाँ ए आएगा, फिर ये भी ए मल्टीप्लाई कर दी, तो सी माइनस 3b प्लस ए, यहां से इसको काटेगा तो ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए सी स्क्वायर 3abc प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यू। इसको इधर लेकर आ जाओ, उसको उधर लेकर चल जाओ। ठीक है, अच्छा दूसरा कैसे आएगा? जो प्रूफ करना थोड़ा उसको ध्यान से देखो, वो क्या लाना चाहता है। कोई भी रिजल्ट तो इस तरह से नहीं आएगा कि आधा क्यूब उधर रहे आधा क्यूब इधर रहे। वो प्रूफ होगा तो सी बाई ए इक्वल्स टू आना चाहिए, यानी कि मेन ये आना चाहिए। तो हमारे पास आया बीटा क्यूब, ठीक है, और वहां से हम लोग क्यूब का वैल्यू निकाल पाए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से, तो कैसे होगा ये सी बाई ए इक्वल्स टू ये चीज आना है। हाँ इधर देखो, एक्चुअली में हो क्या रहा है, सी बाई ए इक्वल्स टू हमारे पास है बीटा क्यूब, बीटा क्यूब है, क्यूब हमको यहां पे चाहिए, इट मीन्स वो सिर्फ बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, हमको बीटा का वैल्यू निकाल के वहां पर रख देना। और सुन रहा, अब बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सवाल है। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा तो है, और इसमें ए बी सी तीनों चाहिए। अच्छा बीटा तो उसको सेटिस्फाई करेगा पहला इक्वेशन को, तो वहां से रिलेशन क्या मिलेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। एक रिलेशन हमारे पास यहां से है, ए बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। हाँ ए बीटा स्क्वायर ए बीटा इधर से प्लस बी, ये वाला ए खत्म हो गया, तो बी माइनस ए इंटू बीटा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, तो बी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, वही चीज रखना था, उसी को लिखा है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। देखिए सी बाई ए इक्वल टू इतना आ गया। समझ आ रहा है, आसान नहीं है, सब करने में टाइम लग जाएगा, सोचते सोचते कैसे कहां से इसको मैनिपुलेट करें। यहां से ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, यहां से लेकर के कहां से किस इक्वेशन को उठा सकते हैं ये करते करते आएगा, उसके लिए सवाल बनाना पड़ेगा जो कि तुम लोग करते नहीं। ठीक है, ये जो दो गो एक्सरसाइज है डी का क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये डी और ई एक खुद से बनाने का एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन खुद से अगर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, खुद से टाइम देकर के अच्छे से बहुत कुछ सीखोगे। नहीं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पिक करेंगे, 5 मिनट का समय देंगे, बनेगा नहीं, हम बना देंगे, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितना कुछ जानते हो, ठीक है, उसी पे काम करना है। ठीक है, ये तो ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला 2 एक्सरसाइज जो है इस पे काम करो। सुना रहा है, तो डी और ई को अच्छे से थोड़ा टाइम दो, तब तक हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं सिंगेज का।
हाँ हाँ, आगे भी है। जरा इस क्वेश्चन को बनाओ। इधर देखना, इस तरह का क्वेश्चन। इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, find their equation, then find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. ये इतना आसान सवाल है कि मेंस में भी नहीं पूछेगा। यहां देखना, दोनों इक्वेशन को देखो जो दिया हुआ है, क्या दोनों सेम है? यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू क्या है? 0 है। बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू क्या है? कोई दिक्कत? जब दोनों ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है एक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है? तब समझ में आया इसे लिखने का क्या मतलब है? अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा यानी कि 0 है, बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक इक्वेशन है ये, इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 3 हो गया। अब इनका सम प्रोडक्ट निकाल लो, अपना बना लो। समझ में आया? ठीक है, बहुत दिन हो गया ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में चला जाए। साइन कोस टेन बहुत दिन हो गया है। समझ में आया राज? वहां से बन जाएगा ना? यस निकाल दो। ये क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस 6/3 और p तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस समझ में आया? अगला क्वेश्चन, इधर देखना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए गए हैं। पहला रूट है सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1, दूसरा रूट है कोसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। एक मिनट, कोसेक थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है।
देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are sec theta 1 plus tan theta 1 and cosec theta 2 plus cot theta 2। इसके रूट्स ये दोनों हैं, तो उस इक्वेशन को बनाओ जिसके रूट ये दोनों। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े हो? एक मिनट का समय देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन 10 सेकंड का है, सारा कंसेप्ट तुम लोग के पास है, ध्यान से देखो। जो रूट्स दिया है, जो रूट्स बनाने हैं, जरा उसको फोकस करो तो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना? ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। और जब पिछले क्लास में बताए थे, जब कोई एक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए, नया इक्वेशन क्या बनता है? कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो बनेगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, समझ में आ रहा है राज? इसका उल्टा ये है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, इसका उल्टा ये है, यानी कि रूट्स रेसिप्रोकल हो चुके हैं। इससे जाने से पहले 10th क्लास में क्वेश्चन करवाए थे तुम लोग को, बाकी याद तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन याद है? इसके रूट्स क्या होंगे, निकाल सकते हो? एक 1 होगा, इस क्वेश्चन में क्या किए थे सबसे पहले कि ये नंबर देखे थे a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये ऐसे ही ऑटोमेटिक अपने आप कट जा रहा है क्या? तो लेकिन इनको कटने से कौन रोक रहा है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 लेते हैं ताकि नंबर वो इसी रह जाए, एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या रह गया? a माइनस बी माइनस सी माइनस से कट के 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है। हाँ, इस तरह का भी काम भी करना पड़ता है। दूसरा रूट कैसे निकालते थे फिर? प्रोडक्ट ऑफ रूट करते थे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। तो एक रूट 1 हो गया, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तब तो ये सवाल बन जाएगा। हिंट नहीं देना चाहिए था। तो सब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिसमें अलजेब्रा वाले स्ट्रक्चर हैं, साफ देखने पता चला कि a इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी माइनस 2ac, x इक्वल टू 1 रख दिए हैं, बी सी माइनस सी ए माइनस, तो बचेगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस, और ये ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो फिर अल्फा इंटू बीटा लगा दो, c इंटू ए माइनस 2b बाई ए इंटू बी माइनस 2c, और ये 1 है तो बीटा का वैल्यू वही हो गया। सुन रहा है, एक रूट 1 है तो c बाई ए क्या हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी किस में है, एपी में है, एंड वन ऑफ द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 2, देन फाइंड द अदर रूट। दूसरा रूट निकालो। एबीसी एपी में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा क्या, ठीक। फिर क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एक रूट हमको 2 दिया है, तो अगर 2 इक्वेशन में भी रख सकते हैं या फिर यहाँ कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो कि दूसरा रूट निकालना है बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 2 है, तो यानी कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई 2a, और यहां से अगर बात किया जाए अल्फा का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम बी ए बी सी को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, टारगेट बस इतना होना चाहिए। और रिलेशन क्या है, 2b इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, a प्लस सी है, और वो भी जो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मिलता है, ए बाई सी मिलता है, सी बाई ए मिलता है, और बी बाई ए मिलता है, यही ना मिलता है, सी बाई ए और बी बाई ए। कोई दिक्कत, यहाँ देखना। तो अगर बात किया जाए, अगर हमको एलिमिनेट ही करना है, तो हमको बी क्या चाहिए, अपॉन में, या फिर यहां से लेते हैं ना, हटाओ ना, 2b इक्वल टू क्या है, a प्लस सी है, a से डिवाइड कर दो, तो 2b बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस सी बाई ए है। अब b बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस बीटा, b बाई ए का वैल्यू माइनस इधर कर दी, 1 प्लस सी बाई ए का वैल्यू क्या होगा, 2 बीटा, हो गया। मैटर ये कर रहा है कि सबसे ज्यादा कि करना क्या है, ये चीज अगर पता चल गया ना, तो फिर सवाल बनने में देर नहीं लगता है। तुम्हारे पास ए बी सी था, एक अल्फा दिया हुआ था, बीटा निकालना था, उसने जो रिलेशन दिया था, ये 3 रिलेशन को हमको यूज कर लेना है निकालने में, ठीक है। तो हमारे पास बी बाई ए है, सी बाई ए है, तो इसको उसी में चेंज कर दिए, रखा गया, सारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन में अगर रखते तो 4a प्लस, ठीक है, हाँ ये और अच्छा है, a प्लस सी इक्वल टू 0, तो 5a प्लस सी इक्वल टू 0,
हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो 5a इक्वल्स टू माइनस सी, तो -5 इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बाई ए। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू 2 है। एक मिनट, ए प्लस एक सी छूट गया यहाँ पर, -5/2, फिर उधर से जो है 2 आएगा, तो हाँ ये बहुत अच्छा है। ठीक, जितना ज्यादा हो सके दिमाग लगाओ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इज द अदर रूट। एक रूट इसका अल्फा है, तो बोल रहा है कि बीटा क्या होगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होगा। हाँ जरा इस पर जरा सोचो। क्या और सोचो। इधर देखना, जो इसका थीम है वो पकड़ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, जबकि मुझे बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जब कोई चीज स्क्वायर पे खत्म हो जा रहा है, स्क्वायर अगर लिनियर में एक्सप्रेस हो जा रहा है, तो पावर कितना भी बढ़ा दे, ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करो, लिनियर में एक्सप्रेस कर लो। क्यूब कहां से आ पाएगा, जब क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा रूट उसका क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि पावर वो जबरदस्ती बढ़ा करके दिया है, तुम उसको जो है डाउन करो। यानी कि जो उसने टर्म जो दिया है 4 अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा, और अल्फा इसका रूट है, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इसमें से अल्फा अगर कॉमन करें तो 4 अल्फा माइनस 3 है, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 है। 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। 2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन कर लो, तो 1 प्लस अल्फा होगा, कोई दिक्कत। तो फिर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, हो सके तो इस पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हटाओ ना, इसको ऐसे करते हैं, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फिर से रख दें। नीचे में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो आगे में 1/2 हो जाएगा, ये अंदर में हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। अब 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 2 अल्फा। नहीं, बीटा का वैल्यू ये दिखाना है, ये आया होगा। बीटा का वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 माइनस अल्फा। कहीं प्लस माइनस में गलती हो गया क्या, देखना जरा। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 है, तो 1 माइनस 2 अल्फा। कहां पर, कहां, ये ना 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, अच्छा प्लस 2 अल्फा,
तो +2 अल्फा +1, हाँ ठीक है, था ये हो जाएगा। तो वही चीज तो आ रहा है यहाँ पर। तो एक सिंपल किसी चीज को उसने जो लिख दिया था तुम उसमें फंस गए। बीटा का वैल्यू जो है अल्फा के टर्म में आएगा, जिसका पावर 1 होगा, वो क्यूब पर ले जाकर दे दिया और तुम क्यूब लाने के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्यूब को 1 पे लेकर के आए। सुन में आया? तो हम चाहेंगे तो कोई 5th डिग्री का लिख करके दे सकते हैं, प्रूफ बोल देंगे, प्रूफ करो कि ये क्या है, रूट है। हाँ, एक रूट उसने दिया था अल्फा, बोला तो दूसरा रूट ये है, यानी दूसरा रूट ये क्या है, तो बीटा है। समझ में आ गया? तो बनाना जो दिए हुए बनाने के लिए